अपने बहनों के बीच में उपस्थित और अपने बहनों को एक मैसेज देने के लिए आए हुए हमारे एआईसीसी महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा जी एंड उनके साथ जो मंच पे उपस्थित हमारे भाइयाँ और हमारे मंच के सामने बैठे हुए हमारी बहनें और भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम। मैं ये सिंगाड़ा कुंटा साल में 3-4 बार तो आती रहती हूँ, वो तो मस्ट है क्योंकि हमारे सिद्दीक भाई हमको नहीं छोड़ते। एक है झंडा प्रोग्राम 2 टाइम आती हूँ और 11वीं में आती हूँ और ईद है तो भी आती हूँ। उसके बाद कुछ भी आप बुलाए तो हमेशा मैं आपके साथ यहाँ आपकी बेटी आपकी बहन आपके सामने हमेशा रहती है। तो आज ये मंच डाल के 2 बात आपसे बात करने की जो मुझे एक मौका दिया है उसके लिए यहाँ उपस्थित पूरे लीडर्स को और हमारे भाई बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो परिस्थिति है पूरा देश में और अपने राष्ट्र में और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये इस पूरे पे अपन एक बार सोच विचार करके आने वाले 30 तारीख के दिन वोट डालना है। ये वोट बहुत कीमती है, उसको 1000 के लिए 5000 के लिए नहीं तो कोई सुइंग मशीन देते बोले तो उसको बेचने का नहीं है। वो बहुत कीमती चीज़ है जिससे अपन अपना ही नहीं अपने बच्चों का किस्मत भी बना सकते। तो आप पहले मैं यही चाहती हूँ कि ये आप वोट का न बेचने का न खरीदने का सिलसिला को यहीं पे ख़त्म करें और सोचिए वोट से अपने को क्या फ़ायदा है। आपने देखा कि जब आपने वोट डाल के कांग्रेस पार्टी को जिताया था तो कांग्रेस पार्टी अपने लिए कितने भलाई कर है। आज एक खैरताबाद में हमारे वालिद को भी आपने 5 बार मौका दिया था एमएलए बना के। उन्होंने अपने बस्तियां बसाने जो यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं ये उनके टाइम पे तो नहीं थे। उन्होंने और उनके साथ के जितने भी यहाँ माइनॉरिटी भाइयाँ हैं जितने भी अदर लीडर्स हैं वो लोग पूरे लड़के ये बस्ती बसाया। जब ये बस्ती तोड़ने आ रहे तो मैंने अपने खुद बड़ों से सुना कि उनका उस बीच टक्कर में खून भी टपकता था। उन्होंने अपना खून दे के ये बस्ती को बसाया। आप ये सोच लीजिए। आज पूरे खैरताबाद में ये बंजारा हिल्स जितना पॉश एरिया है जहाँ करोड़ों में लैंड का वैल्यू है, अपन उस दिनों में अच्छा घर बना लिए, बिल्डिंगा बना लिए, अब किराए को दे रहे, अच्छे सुकून की जिंदगी जी रहे थे। उनके बाद उनके हयाम में फिर राजशेखर रेड्डी साहब भी आए। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए 4% रिजर्वेशन लाए। अपने बच्चे पढ़ना बोल के कितने लोग 4% रिजर्वेशंस में बच्चे पढ़ के डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। एक रिक्शा चलाता बच्चा भी, उनका बच्चा भी डॉक्टर बहुत गर्व से पढ़ रहा था। आज वो मौका है क्या आप लोग सोचिए। 4% रिजर्वेशन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं हर एक एम्प्लॉयमेंट में भी दिए थे अपने को। आज आप देख सकते हैं जितने भी एजुकेशन हुआ हमारे जनरेशन में बहुत सारे लोग ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लिए और हमारे बहनों के लिए जो పొదుపు संघालू बन के उसमें पावला वड्डी को ऋणालू बोल के सिर्फ बहुत ही कम इसमें उनको लोन दे रहे थे। लेकिन आज का गवर्नमेंट क्या कर रहा वो आप सोच लीजिए। अपना गैस सिलेंडर 400 में रहता था, एक राशन कार्ड
लेके जाके राशन शॉप में दिए तो अपने को गेहूं आता था, चावल आता था, शक्कर आती थी, तेल आती थी कि नहीं? अब क्या आ रहा है? राशन शॉप ही बंद होने लगे। कहीं राशन शॉप तो दूर दूर तक नहीं है, भाइयाँ बहना हमारे ऑटो में जाके कहीं और बस्ती से राशन ला रहे। इतनी बुरी परिस्थिति है अपनी है। जहाँ गए तो भी इतना धक्का मुक्की ला के गए तो भी क्या मिलता है? चावल। कभी कभी एक साड़ी मिलती, वो साड़ी ना पहनने का लायक रहता ना किसी और चीज के लायक रहता। ऐसा गवर्नमेंट कौन लाए? अपन अपने वोट डाल के लाए। अच्छा गवर्नमेंट भी आप ही ला सकते, बुरा गवर्नमेंट भी आप ही ला सकते। जो गवर्नमेंट आप लाएंगे वही आपको देंगे। मैं यही चाहती हूँ, आप लोग आने वाले दिनों में सोच समझ के अपना वोट दीजिए। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जब पी जनार्दन रेड्डी साहब थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब पी जनार्दन रेड्डी साहब थे तो इतने घरा फ्री में बने। अभी बीआरएस गवर्नमेंट आके क्या कर रही है? ये घरों पे रेगुलराइजेशन कर लो बोल के नोटिस दे रहे कि नहीं? नोटिस दे रहे। कितना अलग बनना है? जितना घर है उससे आधा से ऊपर रेगुलराइजेशन के लिए फीस पहुंच रहे। तो आप सोचिए कौन अपने लिए भला करा, कौन अपने लिए क्या करे बोल के। और जब पी जनार्दन रेड्डी साहब थे, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत प्राउडली बोलती हूँ, अगर पूरा सिटी में भी कुछ हल्ला होता था, लेकिन खैरताबाद बहुत एक दूसरे के साथ लेते हैं, एक पीसफुल माहौल में रहता था। ना एक छोटा भी इंसिडेंट कभी ये खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ। माइनॉरिटी भाइयाँ और हम सब मिल के रहते थे। वो ये लीडर के वजह से कि उनको सब एक नज़र से देखते थे, एक जैसा लेके जाते थे। वैसे लीडर थे पीजेआर साहब। उनके बाद आने के लीडर उनके नाम लेके आए, उनका शागिर्द हूँ बोल के आए, लेकिन करे क्या? उनका जैसा काम कभी करे? नहीं करे। क्या करे? यहाँ के बच्चों को लांडों पे बिठाए, उन पे केसेस बना, राउडी शीटरा खोले, बच्चों का फ्यूचर खराब करने में लगे। आज मैं एक ही पूछना चाहती हूँ, जब पीजेआर साहब थे तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर था। आजकल बच्चे कौन से लड़ाई में जाते, कौन से झगड़े में जाते बोल के डर रहे, क्योंकि वो सोच रहे जो एमएलए कर रहे वो अपन भी कर सकते। और बेचारे फंस जा रहे पुलिस स्टेशनों में, उधर से उनको लाने वाला पूछने वाला कोई नहीं रहे। बड़े बड़े लीडर को ही उन्होंने नहीं पूछते, अब बच्चों को क्या पूछेंगे? है कि नहीं? तो आप ये पूरा सोच लीजिए, आने वाले दिनों में अपने को क्या होना। ये 1100 की सिलेंडर होना, नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी दे रही 500 की सिलेंडर होना। करंट जो पहले 400 में रहती थी अब 1200 में हो गई। अगर एक महीना करंट नहीं पे करे तो क्या हो रहा? आके कट करके चले जा रहा, फिर आपको फिर भागना पड़ रहा। वो करंट पे करे तो ही आपको फिर करंट आ रहा। वही कांग्रेस पार्टी आए तो 200 यूनिट फ्री दे रहा है, 200 यूनिट फ्री दे रहा। 200 यूनिट फ्री बोले तो अपने घर में अच्छा सुकून से अपन रह सकते, उतना करंट अपने को दे रहा है। और हमारे बहनों को जो ये गवर्नमेंट सिर्फ वोटों के लिए यूज करती है, इलेक्शन के टाइम पे 1000 2000 दे के वोट खरीदती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगी आप लोगों को 2500 की पैसे हर महीना देगी। तो आप एक महीने का सोचेंगे, नहीं तो जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक आपको 2500 होना, आप लोग सोचना। और मैं कहना चाहती हूँ, आपको बस में कहीं पे भी जाने के लिए फ्री है। यहाँ बहुत सारे अपने, जब भी मैं घर घर दौरा कर रही तो बहुत सारे हमारे लोग गुलबर्गा से है, बीदर से है, यहाँ से भी बस फ्री है, वहाँ से भी बस फ्री है। तो आपका लेडीज का सफर फ्री है। क्योंकि जब भी मैं ये दौरा में गई वो लोग बोले हमको कि कर्नाटका में जैसा हो रहा है वैसा
अपना तेलंगाना में भी होना बोले तो कांग्रेस आना बोल के हमारे बहना ने अपने मुंह से बोले तो आप लोग सोचना कौन सा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आज कर्नाटका में सोच लिए वो लोग हिजाब के इश्यूज में कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोगों को नींद नहीं रह रही थी। मणिपुर में देख रहे थे महिला पे कितने जुल्म हो रहे, अपने तेलंगाना में क्या कम जुल्म हुए हैं महिलाओं पे? छोटी नहीं बड़े नहीं हर एक पे जुल्म। बच्ची घर में से बाहर निकले तो आने तक एक टेंशन कैसे आ रही बोल के, बोलने के लिए बड़े बड़े शी टीम्स है, फिर क्या कर रहे हैं शी टीम्स? अपने बच्ची को भी नहीं बचा सके तो आप लोग सोचिए, ये पूरा मसले का एक ही हल है, अपने लिए काम करने वाला सरकार रहना और अपने लिए काम करना नेता होना। तो आप आने वाले 30 तारीख बहुत सोच समझ के वोट डालिए। मैं हमारे घर से भी जब मैं एक औरत बच्ची बाहर आए तो बहुत सारे लोग बोले बाप का नाम बेटे को आता, बेटी को कैसा आता बोल के। लेकिन जब बेटी बाप का पैसे ले सकती है, उनसे जन्म ले सकती है, तो उनका नाम क्यों नहीं ले सकती? क्या मेरे को हक में है कि मेरे वालिद का नाम आगे लेके जाओ? है कि नहीं? आप साथ दे रहे कि नहीं इसमें? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे वालिद का नाम एक जितने इज्जत से तहजीब से आप लोग लेते हैं, वैसे ही मेरा नाम भी लिए, वैसा मेरा काम भी रहेगा। आप देखिए, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे वालिद साहब को देखते थे, जब भी कोई बड़े आते थे उनको काका बोल के पुकारते, ये आपका काका है, आपका चिच्चा है बोल के। वैसे हमको एक फैमिली जैसा एक हैदराबाद को हमको दिए, उन्होंने तो नहीं रहे। आप लोग तो मेरे साथ है, जो मेरे हर खुशी और गम में साथ देंगे कि नहीं? और आप देख रहे, जिस दिन से मेरे को एक कांग्रेस का सीट अनाउंस हुआ, वो भी बहुत मुश्किल से 12 साल के बाद मेरे को एक मौका आया। इस बार सोनिया गांधी ने सोचा कि महिलाओं को आगे रखेंगे। जहां बीआरएस बड़े बड़े बातें करती है महिला के आरक्षण के लिए, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद में एक ही सीट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 4 सीट देके आगे भेजा ताकि महिला आगे बढ़ सके, अपने हक के लिए लड़ सके। ये मौका मेरे को मिला, जब मैं ये मौका लेके आगे आ रही हूँ तो पूरे जितने भी हमारे भाइयाँ हैं बहना हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, जैसा टीडीपी ने अनाउंस करा कि हम विजया रेड्डी को, पीजीआर की बेटी को सपोर्ट करेंगे, और सीपीआई ने सब अनाउंस करा था कि विजया रेड्डी को हम सपोर्ट करेंगे, पीजीआर की बेटी को। तो ऐसे जितने भी पार्टीज बाहर आके एक अच्छे लीडर की बेटी को, ताकि उन्होंने भी एक अच्छी लीडर बने बोल के उनको सपोर्ट करने आ रहे, तो पूरे दूसरे कैंडिडेट्स डर गए। अब भी इनको कैसा रोकना? शुरू हो गए अपने अपने ट्रिक्स में, किसी को डरा रहे, किसी को पैसे दिखा रहे, किसी को धमका रहे। मैं एक ही कहना चाहती हूँ, जो पी जनार्दन रेड्डी साहब ने प्यार मोहब्बत छोड़ के गए, उसके सामने ना ये पैसा काम आएगा, ना ये गुंडागर्दी काम आएगी। मैं एक ही कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने सबको एक मौका मिला कि अपना खैरताबाद फ्यूचर अच्छा करें। जब भी मैं एक कुंटे में आती हूँ तो लेडीज मेरे से लड़ते थे, अरे क्या आप आपके फादर इतने काम करिए, मोरी भी नहीं ठीक करा सक रहे बोल के पूछ रहे थे। तो मैं बात अब बोलती थी, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मुझे नहीं पूछना बोलती थी। लेकिन अब मैं आपको पूछती हूँ, क्या आप अपने मोहल्ले के मोरी साथ नीट करना चाहते हैं कि नहीं? रोड अच्छा होना कि नहीं होना? बोले तो आप मेरे को एक मौका दीजिए, मैं जरूर वो पूरा करके आपके हाथ में दूँ। आज देखिए, आप इतनी अच्छी इमीडिएटली रोड डाले, फिर उसको क्या करें, बिना बोले खोद के चले जा रहे। क्यों कर रहे? कमीशन होना उनको,
उनको सोच नहीं है कि पहले वाटर लाइन डाले फिर रोड डाले, नहीं, वो उनको कुछ भी समझ में नहीं। तो उनको क्या होना, कमीशन होना, पैसा होना। आवाम की क्या का तकलीफ है, आवाम को क्या चाहिए, वो लोगों को मतलब नहीं, सिर्फ अपने पैसे और कमीशन के लिए काम कर। ऐसे लीडर होना, नहीं तो अपने भलाई सोचने वाला लीडर होना। आप लोग सोच लीजिए, सोच के 30 तारीख के दिन जो पीजीआर साहब का निशानी है, अपनी निशानी है, मेरी निशानी है, अपनी सबकी निशानी कौन सा है, ये हाथ। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, थोड़े लोगों को भटका रहे भी, क्या बोले तो पहले एक निशानी को डाल दो, बाद में आप जो समझे उसको डाल दो बोल रहे, लेकिन वोट एक ही है, एक ही बार दबाना पड़ता आपको। जो हाथ से दुआ करते हैं, जो हाथ से खाना खिलाते हैं, जो हाथ से बच्चों को प्यार मोहब्बत से उंगली पकड़ के लेके चलते हैं, और कोई गड़बड़ करे तो यही हाथ से मारते भी हैं। तो वही हाथ को 30 तारीख के दिन 4 नंबर की बटन दबा के हाथ को वोट डालना है। ये निशानी किसकी है, पंजा। पंजा बोले तो पंजा की अहमियत मालूम है ना, है कि नहीं? तो पंजा है ये, तो ये पंजे को अपन अपने जिंदगी में लाना चाह रहे और खुशहाली रहना बोले तो पंजे को ही ఓట్ डालना है। ఇక్కడున్న సోదరి సోదరులకు అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను, అందరికి కూడా అర్థమైంది అనుకుంటాను, ఎందుకంటే అందరం కలిసిమెలిసి ఉంటాము, హిందీ ఉర్దూ తెలుగు అన్నీ కూడా అర్థమవుతుంది। ఒక్కటి విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను, రేపు వచ్చే 30 తారీఖు రోజు మనం ఆలోచించి ఓటేయాలమ్మా, మన కోసం పనిచేసే వాళ్ళ కోసం ఓటేయాలి। ఇప్పుడు ఓటు అమ్మడానికి కొనడానికి ఎంతో మంది వస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ ఒక్కసారే ఇస్తారు। అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే మీకు నెల నెల 2500 పెన్షన్ ఇస్తుంది। సో మీకు నెల నెల కావాల్సిన 2500 కావాలా, ఒక్కసారి కావాల్సిన 1000-2000 కావాలా మీరు ఆలోచించుకోవాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే 500 గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తుంది, ఇప్పుడు 1100 గ్యాస్ సిలిండర్, తర్వాత 400కి ఇస్తా ఉంటుంది। కానీ మన సోదరు చెప్పినట్టు ఇచ్చేటోళ్ళు ఎప్పుడో ఇస్తుండే, ఇప్పుడు ఇస్తారా? ఇయ్యరు। మీకు గుర్తుందా, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో వర్షం పడి ఇల్లులు కొట్టుకపోతే కొంతమందికి 10,000 ఇచ్చింది, మిగిలిన వాళ్ళకి ఏం చెప్పింది, ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక మీరు మాకు ఓటేసి పోయి మీ పైసలు తెచ్చుకోండి అని చెప్పిందా లేదా? మరి ఎంతమంది తెచ్చుకున్నామా 10,000 ఎలక్షన్ అయినాక? ఎవరైనా తెచ్చుకున్నారా? ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు, ఈ స్కీములు కూడా అంతే, ఒక్కసారి ఓటు వేయించుకోవడానికి చెప్పేవే కానీ తర్వాత పనిచేసేటివి కావు। అందుకే గుర్తు పెట్టుకొని, మనకు చెయ్యితోటే అన్నం తింటాం, చెయ్యినే పూజ చేస్తాము, చెయ్యితోటే పిల్లలని మంచిగా సంజాయించి బుజాయించి స్కూల్కి పంపిస్తాము, ఇదే చెయ్యి వాళ్ళు తప్పు చేస్తే కూడా కొడుతుంది। కాబట్టి ఆ చెయ్యిని గుర్తుపెట్టుకోండి। ఆడవాళ్ళకి చెయ్యితోటి ఎన్ని పనులు చేస్తామో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంట్లో వంటతో పాటు బయట పనిచేసేది కూడా మనమే చేస్తాం। కాబట్టి ఈ చెయ్యిని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన గుర్తు। ఇదేం గుర్తు? చెయ్యి గుర్తు। నా గుర్తే గుర్తు, పీజీఆర్ గుర్తే గుర్తు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తే గుర్తు। 30 తారీఖుకి దేనికి ఓటేయాలా? గెలిచే గుర్తు ఏ గుర్తు? చేతులు ఎత్తి చెప్పండి, గెలిచే। మనమందరం దేనికి ఓటేస్తాం? किसको वोट डालेंगे आप लोग? अपना निशानी क्या है? तो ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं समझती हूँ 1-2 घंटे से आपका इंतजार में बैठे हैं हम लोग पूरे, तो बहुत खुशी हुई है आपने आके इतनी डिटेल हमको बताए। और हम एक ही चाहते हैं, हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे। आने वाले दिनों में जितना हमसे काम होता हम करेंगे, अगर हमसे कुछ काम नहीं होता आप करने आएंगे, आप जरूर करना हमारे लिए। यही वादा से कांग्रेस आए तो अपना खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत भला होगा, डेवलपमेंट होगा। आप लोगों को याद होगा जैसा पीजे जनार्दन रेड्डी के टाइम पे खैरताबाद बोले तो एक शान रहती थी, वो शान आना कि नहीं? फिर कांग्रेस आए तो ही वो शान आती है। इस बार हाथ के निशानी को वोट डालना है। 30 तारीख के 4 नंबर पे कौन सा निशानी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने देर में भी చాలా ఓపికతో మీరందరూ కూడా కూర్చొని నా మాటలు విన్నందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ।